मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, ये सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और बच्चों के रूम में आई थी मैं। बाकी सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। खाने पीने का जो सुबह सुबह के जरूरी काम होते हैं वो सब हो गए हैं और लंच भी बनाकर मैंने दुकान पर भेज दिया है। पतिदेव चले गए हैं दुकान पर और बच्चे स्कूल गए हैं। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम में, क्योंकि इस वाले रूम की अच्छे से मैंने साफ सफाई नहीं की है। बच्चे ही करते थे अपने आप से, खुद से। छुट्टियां चल रही थी उनकी। तो बस आज मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग ही करनी है मुझे पूरे रूम की, और बेडशीट वगैरह चेंज करने की सोच ही रही थी मैं। और बल्कि बेडशीट बिछाने ही वाली थी मैं, दूसरे वाली। तो फिर मैंने देखा चींटियां जो है बिस्तरे में आ गई हैं। तो उसके बाद मैंने सारा बिस्तरा जो है निकाल दिया है बेड से, और जो भी धूल मिट्टी थी गद्दे के नीचे वो उसको साफ कर दूंगी और गद्दे जो है सुखा दूंगी। और दूसरे वाले जो मैंने रुई के गद्दे जो बच्चों के लिए बनवाए हुए हैं उनको धुल दूंगी मैं। धुल जाते हैं वो मशीन में आराम से ही। और बच्चे बोलते रहते हैं कि मम्मा दूसरे वाले गद्दे लेकर आओ जो रेडीमेड होते हैं वो, पर भूल ही जाते हैं जब भी मार्केट में जाते हैं, दिमाग से ही निकल जाता है। तो अभी सोच रहे हैं कि लेकर आएंगे जब भी इनका टाइम होगा, जिस दिन हम दोनों इकट्ठे जाएंगे मार्केट तो लेकर आएंगे। अभी तो इनसे ही काम चल रहा है। और फिर मैंने सोचा दोनों ही बेड की जो बेडशीट है चेंज ही तो करनी ही है, और कपड़े भी मुझे धुलने हैं। कपड़े मैंने आधे धुल दिए हैं, आधे रहते हैं। मशीन भी चला रखी है साथ साथ में मैंने। तो फिर मैंने ये गद्दे के कवर वगैरह निकाल दिए हैं, इनको भी धुल दूंगी। और जो दूसरे गद्दे हैं रुई वाले उनको भी धुल दूंगी। जब सारे कपड़े धुल जाएंगे लास्ट में उनको धुल दूंगी। तो बस यही सोचा है। फिर जो भी धूल मिट्टी है, देखो कितनी धूल मिट्टी हो गई है एक महीने में इकट्ठा। और मंथली क्लीनिंग करती ही रहती हूँ मैं, फिर भी हो जाता है। क्योंकि एक मंथ हो गया होगा पूरा इस रूम में मैं नहीं आई थी, मतलब फालतू नहीं आई थी। वैसे तो वहाँ आ तो जाते हैं, पर जैसे पूरा अच्छे तरीके से सुकून से सफाई करते हैं वो नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चे निकलते नहीं थे इतनी देर के लिए अपने रूम से। तो इसलिए उनका पढ़ाई का काम रहता था, स्कूल का, छुट्टियों का। और आरव भी आया हुआ था तो बच्चे अपना खेलते रहते थे और अपना काम करते रहते थे। तो जी गद्दे वगैरह मैं सूखने के लिए डाल आई थी छत पे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने वाले रूम में। इस रूम की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, और जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन ही जो है मैं बेड वगैरह साफ कर देती हूँ अच्छे से। कॉलिन मैंने लगा लिया था कपड़े पर थोड़ा सा, और आधा कपड़ा गीला है आधा सूखा। बस ऐसे करके सारी चीज़ों को अच्छे से साफ कर दूंगी, एक बार गीले कपड़े से और दूसरी बार सूखे कपड़े से। और सारी चीज़ों पर अच्छे से कपड़ा मार दूंगी। जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है उसी दिन मैं ये सब काम करती हूँ, क्योंकि बेडशीट पर ही गिरेगी धूल मिट्टी जो भी होगी। उसके बाद बेडशीट जो है चेंज कर दूंगी। और इस वाले रूम के गद्दे मैंने सुखा लिए थे। पिछले हफ्ते ही मैंने इस रूम की डीप क्लीनिंग की थी, सारा बेड हटाकर अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया था और दूसरी साइड कर दिया था फिर बेड को। और उस दिन पति देव घर पे थे तो सारा उन्होंने करवाया था काम, बेड वेड सरकाने का काम, जो कि मेरे से नहीं होता है। छोटे वाले बेड जो है बच्चों वाले वे तो मैं सरका लेती हूँ, पर ये नहीं होता है मेरे से। तो बेड अलमारी सारी ही सरका के इस रूम की डीप क्लीनिंग जो है मैंने कर दी थी। गद्दे भी सुखा लिए हैं और कवर भी धुल दिए थे। और मैं ऐसे ही करती हूँ, वीकली लेकर चलती हूँ मैं क्लीनिंग को। जैसे कि ऊपर वाला रूम है और 2 रूम नीचे हैं और किचन। तो हर हफ्ते मैं एक चीज़ की सफाई जो है करती रहती हूँ। इससे ना काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। और अगर हम सोचेंगे कि हम पूरे घर की मंथली एक बार में ही क्लीनिंग कर देंगे तो उससे जो है थकावट हो जाती है, तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चलो काम को, तो आसानी हो जाती है थोड़ा सा काम करने में। तो जी बस यहाँ पर मैंने बेड शीट उतार दी है और सारा ही रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद बारी आ गई है झाड़ू लगाने की। और इसी टाइम पर मैं अच्छे से पूरे घर में जो है झाड़ू लगाती हूँ। सुबह के टाइम नहीं लग पाती है, क्योंकि सब लोग सोए हुए होते हैं जिस टाइम मैं उठती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, बाहर की साइड लगा देती हूँ और किचन में। और उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि खाना दुकान पर भी जाता है और बच्चे भी लेकर जाते हैं। तो इसलिए खाना जो है सुबह ही बन जाता है, दोपहर का भी। दोपहर को इतनी टेंशन नहीं होती है खाना बनाने की, तो सुबह के टाइम ही मैं बना लेती हूँ दोपहर का खाना बच्चों का और अपना
हम तीनों ही होते हैं दोपहर को घर में। तो जी बस देखिए, उस वाले रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पर दोनों बेड सरका कर, अलमारी सरका कर अच्छे से क्लीन करूंगी। थोड़ा थोड़ा ही करूंगी क्योंकि जगह नहीं है रूम में, रूम छोटा ही है ये बच्चों वाला, तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने बेड सरका कर झाड़ू लगाई है सबसे पहले, उसके बाद बैठ कर ही पोछा लगा दूंगी। और जो भी धूल मिट्टी बेड पर भी लगी हुई है तो साथ के साथ ही बेड भी साफ कर दूंगी। और मंथली एक ऐसी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मंथ में ही नंबर आता है, एक महीने में ही नंबर आता है एक रूम का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 4 जगह है जिसमें डीपली क्लीनिंग की ज़रूरत होती है घर में। तो उसी तरीके से मैं करती हूँ, नंबर लगाकर, कभी एक रूम की कर ली, कभी दूसरे रूम की, कभी तीसरे रूम की। और उसके बाद किचन रह जाती है, तो बस किचन का भी एक महीने में ही नंबर आता है डीप क्लीनिंग का। वैसे तो किचन को बार बार साफ करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाना बनाने से किचन जो है बार बार गंदी होती रहती है। वीकली सफाई होती है, डेली भी होती है किचन की, तो किचन की होती रहती है सफाई। तो बस बरसात में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि सफाई का ध्यान रखा जाए, नहीं तो कीड़े मकोड़े जो है ना, आने का डर रहता है। तो जी बस दोनों बेड को सरका कर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब फैन ऑन कर दूंगी मैं। उसके बाद जो भी जगह रह जाएगी बीच में, जैसे डेली पोछा लगता है रूम में वैसे लगा दूंगी जब पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। अभी मैं इस रूम को ही क्लीन करने में लगी हुई हूँ, और अलमारी वगैरह सारी मैंने हटाकर अच्छे से क्लीन कर दिया है रूम। उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर पौड़ी वाली साइड, यहाँ पर भी झाड़ू लगा दूंगी मैं, क्योंकि बरसात के दिन है, धूल मिट्टी आती रहती है। पहले हवा चलती है, फिर उसके बाद बारिश आती है, तो गंदा हो ही जाता है पूरा घर। तो इसलिए इधर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और पहले मैं सोच रही थी कि गाड़ी निकली हुई है आज, क्योंकि पतिदेव को जो है माल लेने जाना था, तो पहले दुकान पर जाएंगे और उसके बाद शाम के टाइम जाएंगे माल लेने के लिए। तो गाड़ी निकाल दी थी आज, और तीनों चले गए थे, दोनों भाई भी और पतिदेव भी। तो जैसे गाड़ी निकलती है, जिस दिन माल लेने जाना होता है उनको, उस दिन मैं धुल देती हूँ बाहर का एरिया ये। तो फिर मैंने सोचा मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, धूप भी अच्छे से नहीं निकल रही है, और बारिश का भी कोई पता नहीं लगता आजकल कि किस टाइम हो जाए। तो जी बस छत पर गई थी मैं। छत पर मैंने डस्टबिन वगैरह धुल के सूखने के लिए रख दिया है। हल्की हल्की सी धूप थी छत पर। और जो भी कपड़े ज़्यादा ज़रूरी थे, जैसे कि गद्दे के कवर और गद्दे, वो मैंने पहले ही धुलकर फैला दिए हैं। आधे कपड़े धुले थे मैंने, उसके बाद धुल दिए हैं। और दोबारा मुझे साफ पानी भरना ही था मशीन में, तो मैंने उसमें गद्दे धुल दिए थे पहले, और बाकी जो कपड़े धुलने थे मैंने वो भी मैं मशीन में डालकर आ गई थी। और बस अब पूरे घर में पोछा लगा दूंगी, दोनों रूम में बैठ कर ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी आज। अच्छे से क्लीन हो गया है बच्चों वाला रूम, और गद्दे वगैरह सूख जाएंगे तो फिर बेडशीट बिछा दूंगी मैं गद्दे डालकर। तो जी बस यहाँ पर मैंने दोनों रूम में पोछा लगा लिया है। पहले पूजा वाले रूम में लगाया है, उसके बाद दूसरे रूम में लगा दिया है, और उसके बाद किचन में लगाते हुए बाहर की साइड लगा दूंगी। तो जी बस देखिए, यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है, और अब मुझे करना था पानी चेंज, क्योंकि दोनों रूम में लगाया है। और किचन में जैसे ही मैं लगाने गई तो फिर मुझे याद आ गया कि वॉश बेसिन का जो
नीचे की साइड का हिस्सा होता है, वहां पर भी थोड़ी गंदगी जमा हो जाती है, तो वीकली क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ। तो फिर मैं आज लगी हुई थी क्लीनिंग के काम में, तो मैंने सोचा चलो उसको भी साफ कर देती हूँ मैं। और उसके बाद बारी आ गई यहाँ पर वॉश बेसिन साफ करने की। थोड़ा सा मैंने ब्रूस के ऊपर हैंड वॉश ही ले लिया है, उससे ही वॉश बेसिन को साफ कर दूंगी। और वॉश बेसिन साफ करने के लिए मैंने छोटा सा ब्रूस जो है ना अलग ही रखा हुआ है। तो ये शायद विम साबुन के साथ आया था, एक बारी बड़ी वाली साबुन लेकर आए थे पतिदेव, जब ग्रोसरी शॉपिंग लेकर आए थे करके। तो उसके साथ आया था, वो मैंने अलग ही रख दिया था, क्योंकि बर्तन साफ करने वाला ब्रूस तो अलग ही होते हैं दो। तो ये वाला मैंने अलग ही रख दिया था, इससे मैं वॉश बेसन वगैरह साफ कर लेती हूँ और इसको फिर अलग ही रख देती हूँ। तो जी बस इधर मैंने पोछा लगा दिया है, दोनों रूम में और किचन में बैठ कर ही लगाया है। और उसके बाद वाइपर से लगा दूंगी पूरे घर में बाहर की साइड पोछा। और किचन में मैंने 2-3 बारी पोछा लगाया है, जब जाकर किचन साफ हुई है। और बस किचन क्लीन हो गई है, 2-3 बारी करके मैंने पोछा लगा दिया है। अब लगा दूंगी बाहर की साइड। बाहर की साइड पूरा वाइपर से ही लगाऊंगी, 2 बारी करके लगा दूंगी, क्योंकि गाड़ी खड़ी होती है तो अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है। तो 2 बारी करके लगा दूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा। और लाइजोल मैंने डाल रखा है पानी में, उससे ही पोछा लगाती हूँ, तो उससे ना कीड़े मकोड़े आने का डर नहीं रहता। तो जी बस देखिए पूरे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और सफाई ऐसी की है जैसे दिवाली के दिनों में करते हैं। तो फिर आज घर भी मुझे थोड़ा गंदा सा ही लग रहा था, कुछ तो बरसात की वजह से, और कुछ मैंने बच्चों वाला रूम 1 महीने तक छेड़ा नहीं था, खुद ही करते थे वो सफाई। तो फिर मैंने सोचा इन सब कामों के लिए दिवाली का क्या वेट करना। और ये वाली बेडशीट जो है मैंने नई ली है, और आप लोग देखकर बताना कि डिजाइन कलर कैसा लग रहा है। वैसे तो मुझे अच्छी लग रही है, 2 ली थी मैंने, उसमें से एक मैंने बिछा दी है आज। और बस सारा काम निपटाने के बाद नहा धोकर यहाँ पर मैं अपने बाल वाल सेट कर लूँगी। और जो डेली का रूटीन होता है अपना मेकअप का, बिंदी सिंदूर, वो लगा लूँगी। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो लाडो यहाँ पर टीवी देख रही थी, उसने ही लगाया हुआ था, क्योंकि मेरा तो टाइम नहीं था, मेरा अभी तक भी काम निपटा नहीं था। 2:30 बजे का टाइम हो गया था लगभग। और बच्चों को खाना वाना देने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से छत पर, जो भी कपड़े सूख गए हैं उनको लेकर चलूंगी नीचे। और ये जो अब गद्दे के कवर हैं ये तो ज़्यादा ज़रूरी थे, ये मैंने देखे तो एक गद्दे का कवर तो पूरी तरीके से सूख गया था, दूसरा नहीं सूखा था। तो जो भी सूख गया है उनको लेकर चलूंगी नीचे, क्योंकि बच्चे जो है अपना काम खाना पीना जो भी है अपनी पढ़ाई का काम अपने रूम में ही करते हैं, तो वो उठने बैठने से परेशान रहते हैं जब तक उनका रूम जो है सेट नहीं रहता है। और बच्चे आ गए थे पहले ही, और मैंने उनका जो बेडशीट वगैरह है नहीं बिछाई थी गद्दे डालकर, क्योंकि मैंने धूप में डाल रखे थे। ये धूप वैसे हल्की थी, इतनी तेज धूप नहीं थी, और कभी तेज हो रही थी कभी हल्की हो रही थी, धूप का ऐसा ही होता है। पर फिर भी गद्दे सूख गए हैं, और जो भी चींटियां वगैरह थी बिस्तर में वो भी निकल गई हैं। और बस जो गिल्ले कपड़े टोकरी में रखे थे उनको भी सूखने के लिए डाल दूंगी मैं। उसके बाद लड्डू को बुलाकर गद्दे नीचे लेकर जाऊंगी। तो जी बस देखिए गिल्ले कपड़े मैंने फैला दिए थे, और डस्टबिन भी गिल्ला ही था अभी, तो मैंने सोचा धूप लग जाएगी सूख जाएगा, शाम को ही उतार लूंगी। तो सारा काम जो है हो गया था। और उसके बाद आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में। यहाँ पर इनके गद्दे वगैरह मैंने सेट करके बिछा दिए हैं, और बेड शीट जो है चेंज कर दी है। जो बेडशीट पहले बिछाई हुई थी वो तो मैंने धुल दी थी कपड़ों के साथ ही, और ये अलमीरा से निकाल लिया मैंने, बेडशीट बिछा दी है। बच्चों का रूम जो है अच्छे से सेट कर दूंगी अब मैं। तो जी बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।